हे हाय एवरीवन, सो होप यू आर डूइंग वेल। सो लास्ट टाइम जब हमने देखा था इंटेलिजेंस वाले पार्ट को हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखेंगे मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने जैसे अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे, उन्होंने अलग अलग क्लासिफिकेशंस भी दिए। तो आज हम 3 तरीके के साइंटिस्टों के क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे। दैट इज थॉर्नडाइक्स क्लासिफिकेशन, गैरेट्स क्लासिफिकेशन एंड हार्वर्ड गार्डनर, जिनकी मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी है, जो एक्चुअल में 7 जिसके अंदर एलिमेंट्स थे, लेकिन आफ्टर बहुत सारे जब उसके अंदर संशोधन हो गए तो उसके बाद में 9 बन गए। ठीक है, तो ये 1998 में हुआ था नेचुरलिस्ट वाला, एग्जिस्टेंशियल वाला 2000 में हुआ था। ठीक है, ये दोनों को बाद में ऐड किया गया, बाकी इनिशियली तो केवल 7 ही थे। ठीक है, सो थॉर्नडाइक ने क्या बताया कि 3 तरीके की इंटेलिजेंस होती है। जो पहली होती है दैट इज मैकेनिकल, सेकंड एब्स्ट्रैक्ट एंड थर्ड इज सोशल। मैकेनिकल जैसे कि आपके सामने 3-4 मशीनें खोल दी जाए और कुछ स्क्रू कुछ पार्ट्स ऐसे ऐसे दे दिए जाएँ, तो अगर आप एक अच्छे टेक्नीशियन, एक आप अच्छे इंजीनियर होंगे तो आप उसको असेंबल कर पाएंगे। ठीक है, सो दैट इज मैकेनिकल इंटेलिजेंस। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस कैसी होती है, जैसे कि साइंटिस्टों के पास होती है, पोइट्स के पास होती है, ठीक है, राइटर्स के पास होती है। यानी ये पाथ से थोड़ा सा डिफरेंट सोच करके मतलब कुछ एब्स्ट्रैक्ट सोच लेते हैं। जैसे कि साइंटिस्ट क्या सोचते हैं आज के टाइम में कि जो मून पर जो होल्स हैं वो हमारे फ्यूचर में क्या काम आएंगे। वैसे अभी अपनी डे टू डे लाइफ में कभी भी कोई काम में नहीं आने वाली ये चीज़, लेकिन हमारा फ्यूचर इम्पैक्ट क्या होगा उस चीज़ पर, मतलब उस चीज़ का हम पर क्या फ्यूचर इम्पैक्ट होगा। तो ये चीज़ जो सोचते हैं ना, वो क्या कहलाती है, एब्स्ट्रैक्ट। जैसे बड़े होकर के जब हम एडोलेसेंस एज में आ जाते हैं तो उस टाइम हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगते हैं, लेकिन छोटे बच्चे ना कुछ भी पूछ लेते हैं, जैसे कि ये पोल क्यों है, ये कलर येलो क्यों है, ऐसे करके। ठीक है, कुछ भी, पानी गीला क्यों है। तो इस तरीके की चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नहीं होती। उसके अंदर सोशल, यानी जो सोशल, अगर ये रिलेशंस बढ़ा सकते हैं, सोशली बात कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं लोगों से, तो जैसे कि पॉलिटिशियंस और टीचर्स होते हैं, ये सोशली जल्दी कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होंगे 3। उसके बाद में गैरेट के भी 3 ही क्लासिफिकेशन थे। उसके बाद में आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज गार्डनर्स। तो गार्डनर ने लिंग्विस्टिक बताया, जैसे कि पोइट्स होते हैं वो उनकी भाषा पर अपना बड़ा कंट्रोल होता है। लॉजिकल, जैसे कि साइंटिस्ट करते हैं लॉजिकल इंटेलिजेंस उनके पास होता है। म्यूजिकल, जैसे सिंगर्स के पास। फिजिकल एंड काइनेटिक, जैसे जिमनास्ट और जिम वाले जो लोग होते हैं उनके पास होता है। स्पेशल का मतलब जो आर्किटेक्ट को देखते ही पता चल जाता है कि यहाँ पे कौन सी बिल्डिंग मतलब किस शेप में, किस एंगल से कैसे बनेगी। तो ये सारी चीज़ें स्पेशल। पर्सनल अदर, जैसे कि मार्केटिंग के लोग होते हैं, उनको पता रहता है मार्केटिंग एक्सपर्ट को कि इसके सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, तो ये पर्सनल अदर होता है। पर्सनल सेल्फ, जैसे कि मॉन्क होते हैं, साधु, उनको पता रहता है कि उनके अंदर क्या है, वो अपने आप को बड़ा कंट्रोल्ड वे में मतलब वर्क करते हैं। उसके बाद नेचुरलिस्ट, जैसे कि वेदर साइंटिस्ट होते हैं, उनको पहले से ही प्रेडिक्ट कर देते हैं कि भाई आज ऐसा मौसम रहेगा। उसके बाद आ जाते हैं एग्जिस्टेंशियल, जैसे कि फिलोसोफर होते हैं। फिलोसोफर ये जानते हैं कि लाइफ क्या है, डेथ क्या है, इस चीज़ को वो अवेयर रहते हैं। तो दैट इज एग्जिस्टेंशियल। ओके, थैंक